नमस्कार, मैं मोहम्मद इश्तियाक आलम, वक्त की पुकार न्यूज़ लाइव से। आज हम अररिया ज़िला के फॉरेस्टगंज प्रखंड में रैंसी शमशाद एडवोकेट अंसारी साहब से मुखातिब हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि वो जो मुहिम चला रहे हैं या जिस प्रकार से वो यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग कर रहे हैं, हालांकि वो स्पेशलाइज हैं जूडो और कराटे के, और काफ़ी अरसे से वो यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हैं। तो आज उनसे जानेंगे और समझेंगे वो किस तरह से यहाँ पर बालक बालिकाओं को इस ट्रेनिंग के माध्यम से आत्मरक्षा बल सिखाते हैं और उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं। यही नहीं, इसके साथ साथ उनके लिए आगे बढ़ने के लिए खेल के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब में भी कई सारे फैसिलिटीज़ मुहैया कराया जाता है। तो आज उनसे जानते हैं उनकी ख़ास वजह और उनसे एक ख़ास बात। सबसे पहले हम रैंसी एडवोकेट शमशाद अंसारी साहब से जानना चाहेंगे। पहले तो आप अपने मेरे दर्शकों को आप अपना नाम से परिचित करवाएं और फिर आप बताएं कि आपका मुहिम क्या है और आप किस तरह से बालक बालिकाओं को आत्मरक्षा बल सिखाते हैं। थैंक यू। मैं रैंसी एडवोकेट शमशाद अंसारी, बिहार स्टेट चीफ ऑफ TMSKI इंडिया, सचिव अररिया जिला कराटे एसोसिएशन अररिया। मैं विगत 30 सालों से इस सीमांचल में कराटे की ट्रेनिंग दे रहा हूँ और ख़ास करके अररिया ज़िला में जो 30 साल हो गई है इस कराटे के ट्रेनिंग मैं बच्चे लोगों को दे रहा हूँ और हमारे बच्चे आगे भी बढ़ रहे हैं। और मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं मेरे बच्चे स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल तक पहुँचे। तो हमारे बहुत सारे छात्राएं भी जो नेशनल लेवल पे भी अवार्ड ले चुकी है और छात्र भी ले चुका है। और इसी कराटे के द्वारा भी हमारे बहुत सारे बच्चे आर्मी, RPF, BSF, बिहार पुलिस, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में इसी कराटे के द्वारा स्पोर्ट कोटा के माध्यम से आज कार्यरत हैं। बहुत खुशी मिलती है और आगे भी मैं कोशिश मेरा यही रहता है कि मैं बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग दूं और हमारे बच्चे की लाइफ सिक्योर हो और अचीवमेंट करे और अपने ज़िले अररिया ज़िला का नाम एक राष्ट्रीय स्तर पे रोशन करे, एक गूंजे इंटरनेशनल लेवल पे रोशन करे, ताकि हमारे अररिया ज़िला का जो क्वालिटी है बच्चे के अंदर में मैं उनको निखारता हूँ और फिर वो बच्चे निखारते हुए वो बच्चे अचीवमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और बहुत खुशी मिलती है इनसे हमारी। ख़ास करके बालिकाओं के लिए तो मैं हर वक्त उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए ट्रेनिंग देता हूँ। और आज जो हादसा हो रही है, आप देखेंगे हाथरस वाली जो घटना हो रही है, आज लाचार हैं। आज किसी लड़कियों के साथ, माँ बहनों के साथ जो अत्याचार हो रही है वो बेबस हो जाती है क्योंकि उसके पास कला नहीं है। तो उसके लिए आप आत्मरक्षा बल सिखाते हैं? जी खुली तरीके से। जी, उसके लिए मैं आत्मरक्षा की कला सिखाता हूँ, आत्मनिर्भर बनने की कला सिखाता हूँ। और हमारे बच्चियाँ वो कराटे की ट्रेनिंग लेके और फिर अपने आप को एक कॉन्फिडेंस महसूस करती है। फिर वो तो ऐसे दरिंदों को तो 30 सेकंड लगता है उनको धूल चटाने में, और ऐसा है भी आज भी। तो अभी तक आपने फॉरेस्टगंज और अररिया ज़िला के अंदर में लगभग कितने कराटे प्रेमियों को कराटे सिखा चुके हैं, आत्मरक्षा बल सिखा चुके हैं, चाहे बालक हो या बालिकाएं हो? देखिए, अभी तक मैं तो बहुत सारे 5-10 हज़ार के लगभग में सिखा चुका हूँ। मैं 60-65 हमारे ब्लैक बेल्ट धारी भी हैं जो ब्लैक बेल्ट लिए हैं हमारे अररिया ज़िला के छात्रा हैं। तो बहुत सारा स्टूडेंट है और कुछ अभी तैयारी करवा रहे हैं ब्लैक बेल्ट के लिए, फिर गेम के लिए, स्टेट के लिए, नेशनल अभी तक जैसे कि नेशनल लेवल पे या राज्य लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे आपने कोई मंच साझा किया है? जी, मैंने 2019 में, 18 में, 19 में, 17 में कंटिन्यू मैंने साझा किया है। और क्या हमारे बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेंट हुए हैं। अररिया ज़िला के अगर हम 100 बच्चे लेकर जाते हैं तो हमारे बच्चे 85 बच्चे मेडल लेकर आते हैं। बहुत
अचीवमेंट की बात होती है बहुत हमारी। खुशी की बात है और ये अचीवमेंट की बात है कि आज के दौर में जब इंसान हर तरह से माजूर और कमज़ोर है, अपने हिफाजत को लेकर, खासकर बालिकाएं वर्ग अपने हिफाजत को लेकर बहुत परेशानी महसूस कर रही हैं और उसको आप कराटे के माध्यम से, जूडो के माध्यम से आत्मरक्षा बल सिखाती हैं और वो जब वो सीख के बाहर निकलती है तो अपने आप में अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस करती है, जिसके चलते वो अपने आप को रक्षा कर पाती है। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो कम से कम अभी सीमांचल, जैसा अररिया जिला के सीमांचल क्षेत्र है, इसमें लगभग आपका कोई और ब्रांच है जो आप चला रहे हैं? जी, अररिया ज़िला में हमारे सीमांचल में तो हमारे चलती ही है, ब्रांच बहुत सारा हैं अररिया ज़िला, ये सीमांचल में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी। आप डिस्ट्रिक्ट की बात कहें तो सुपौल, सहरसा, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, मुंगेर, रोहतास, पटना, अररिया, ये सब एरिया है। जोकीहाट और नरपतगंज, फॉरबिसगंज। अभी आपको 2-3 साल से स्वास्थ्य स्टेडियम में भी हमारे ट्रेनर है, एक ऑथराइज ट्रेनर है, ब्लैक बेल्ट होल्डर है और वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर आपको नरपतगंज हाई स्कूल में भी एक काजल वर्मा ट्रेनर हमारी, और वो भी चला रही है नरपतगंज में भी। फॉरबिसगंज में ऑलरेडी हम हैं ही, और कटिहार में भी चल रहे हैं। कटिहार में हमारे सियान टाइगर नसीम खान के नेतृत्व में रन हो रही है और मैं भी उन्हीं के नेतृत्व में ही काम कर रहा हूँ। हाँ, वो TMA शूतोकान कराटे के भारत शाखा के संचालक हैं सियान टाइगर नसीम खान, और उनके गाइडलाइन, उनके नेतृत्व में मैं हमेशा वर्क करता हूँ और बेहतर करता हूँ, क्योंकि उसकी गाइडलाइन मुझे हमेशा मिलता रहता है और मैं उसके गाइडलाइन पे मैं काम करता हूँ। और जब उनके गाइडलाइन पे मैं जब वर्क करता हूँ तो मुझे कम समय में बेहतर रिजल्ट मिलने का मिलता है मुझे। TMA SKI ये इंटरनेशनल लेवल पे है। जी जी। एक्चुअली ये इसका असल मीनिंग क्या है, वो क्या दर्शकों को आप बता पाएंगे? शूतोकान कराटे, TMA SKI एक नाम है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक नाम है, और शूतोकान कराटे एसोसिएशन इंडिया जो ओलंपिक संघ से अप्रूवल ही दी है। क्या अभी 2020 में ऐसा नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें आप भाग लेंगे? एक्चुअली देखिए, गेम तो होने वाली थी 2020 में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस जो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, तो जिसके कारण से हर खेल को, अभी हर गेम को स्थगित कर दिया गया। अब विगत 2021 में देखें, जो आदेश होगी उनके अनुसार फिर किया जाएगा, जैसा आदेश होता है। जैसा कि लॉकडाउन में क्योंकि जूडो और कराटे जो तो मतलब आत्मरक्षा है, और इसका अगर देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि ये शारीरिक जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है इसको बढ़ाने का काम करता है, शारीरिक मजबूती को प्रदान करता है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से अगर कोरोना जैसी कोई प्रॉब्लम हो तो ये तो मतलब बहुत कम होने के चांसेस रहता है, क्योंकि जब इंसान खुद एक्सरसाइज करता है तो ऐसी चीज़ों से बचा जा सकता है। और जहाँ तक वो सवाल है जूडो और कराटे के, तो इसमें तो ऑलरेडी पहले से ही सोशल डिस्टेंसिंग है। जी, कराटे में तो ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग करते ही हैं अभी कोरोना के टाइम में। एक्चुअली ये है कि इससे इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे किसी भी कोरोना को जो बीमारी है उस पर हावी होने पे 100 बार सोचना पड़ता है। मेरे एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कहीं भी कराटे सिखाएं अपने बच्चे को, एक ऑथराइज इंस्ट्रक्टर के अंदर सिखाएं। सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि हम लोग जो सिखाते हैं कि उम्र के अनुसार उसकी कितना क्षमता देनी चाहिए, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और आगे पहुंचने के बाद इसके थ्रू जो भी सरकारी जॉब्स वगैरह होते हैं उसमें भी उसको हेल्पफुल हो। जी। तो इसलिए वो ऑथराइज के अंदर आए तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेटर भी है, और उसकी उम्र के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी एज के अनुसार हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ताकि बच्चे प्रॉपर वे से एक बेहतर ट्रेनिंग ले सके और आगे चल के स्टेट नेशनल में बेहतर कर सके। उनके अनुसार में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और क्योंकि एक ऑथराइज इंस्ट्रक्टर के अंदर में अगर वो करता है तो उनको एक प्रॉपर वे से बेहतर ट्रेनिंग मिल सकता है, एक बेहतर स्किल मिल सकता है उस बच्चे को, और कम समय में वो बच्चे अचीवमेंट कर सकते हैं, स्टेट में, नेशनल में मेडल ला सकते हैं, गोल्ड मेडल ला सकते हैं, कर सकते हैं। अगर उसको ट्रेनिंग एक अनऑथराइज इंस्ट्रक्टर के द्वारा मिलता है तो फिर वो जो ही सोई वाला काम हो जाती है, वो प्रॉपर वे से ना ट्रेनिंग मिल पाएगा, वो बच्चे ना ही डिस्ट्रिक्ट खेल पाते हैं
और नहीं अपने जीवन में अच्छे कुछ करते, इसलिए समय के बर्बादी के सिवा उनको रिजल्ट कुछ नहीं मिल सकता, समय और पैसे की बर्बादी। हमने तो देखा आपके घर में भी बहुत सारे मेडल्स रखे हुए हैं, तो निश्चित है कि वो आपके अपने जीते हुए होंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस पल हुई थी आपको जब मेडल मिला था? तो पहला मेडल आपने कब प्राप्त किया, लगभग पहला मेडल, आप उसके बारे में? देखिए, खुशी तो मिलता ही है और खुशी भी महसूस करते हैं। सबसे पहली बात ही कि वो मेडल हमारी खुद की मेहनत है। इससे पहले मैं उस मेडल के लायक बना हूँ, मैं उनका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ जो हमारे गुरुजन हैं। आपको कितना टाइम लगा था इस चीज़ को जानने में, इस ट्रेनिंग को पूरा करने में? जी, मैंने 5 साल बिताया। ब्लैक बेल्ट के सर्टिफिकेट, वो पुरानी कहानी में दोहराऊंगा तो भर दिन भी लग जाएंगे, लेकिन मैंने अपने अचीवमेंट जो किया, मैं उन लोगों की अपने गुरु सियान टाइगर नसीम खान और कविता खान के आशीर्वाद से, उनकी दी हुई टेक्निकल, उसकी दी हुई बेहतर ट्रेनिंग से मैंने आज मेरे घर में जो भी आप मेडल देख रहे हैं, उनकी दुआएं, उनकी ट्रेनिंग, उनकी स्किल मेरे अंदर में जो डालें, मैं उन्हीं को निखारा और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मैंने अचीवमेंट किया, जो आज मेरे घर में इतने मेडल आप देख रहे हैं। और बहुत खुशी भी महसूस हो रही है। चलो, मैंने मेहनत का फल मुझे मिला। मुंगेर 2003 में मैंने गोल्ड मेडलिस्ट हुआ था, मुझे याद है। वो मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पल था वो। मेरे देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, मैं तो चाहूँगा कि वो जो भी नौजवान तबके का जो भी युवा वर्ग हैं, चाहे बालक हो या बालिकाएं हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी इस तरह का ट्रेनिंग ले और अपने अंदर एक आत्मरक्षा बल महसूस करे और वो अपने आत्मरक्षा खुद कर पाए, इस तरह की ट्रेनिंग ले। क्योंकि भाई इस माहौल में जबकि हम देख रहे हैं कि चारों तरफ कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है, तो वो ये ट्रेनिंग लेकर अपने आत्मरक्षा कर पाए और अपने अंदर एक आत्मबल महसूस कर पाए। ये थे हमारे रैंसी एडवोकेट शमशाद अंसारी साहब, जो हमारे सामने अभी बैठे हैं। इन्होंने अपनी बातें बताई, जो बड़ी खुशी की बात है, और बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया। और जाते जाते एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इस महंगाई के दौर में जब लोगों का पॉकेट खाली है और लोग चाहकर भी अपने बच्चों को ऐसे जगह में नहीं भेज पाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं कितना मुझसे फ़ीस लिया जाएगा या मेरे बच्चों का ट्रेनिंग कैसे होगा, तो ऐसे में क्या आपने कोई ऐसा सुविधा रखा है ऐसे लोगों के लिए जो आके मुफ्त में इस चीज़ को, इस ट्रेनिंग को ले पाए? देखिए, मैं भी पहले मैं एक स्टूडेंट था, इसलिए एक विद्यार्थी भी एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझता है। मैं एक छोटा सा गांव पलासी नरपतगंज प्रखंड के रहने वाला हूं। मैं बखूबी इस चीज़ को महसूस किया भी हूं और करता भी हूं कि और हमारे जो क्षेत्र हैं अररिया ज़िला, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, छात्र छात्राएँ जिसके अंदर में क्वालिटी भरा हुआ है, लेकिन पैसे की कारण, पैसे की वजह से वो अपने ना अच्छे ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, ना अपने क्वालिटी को निखार पा रहे हैं। तो मैं उनके लिए मैंने अनाउंस भी किया हूँ कि निःशुल्क मैं कराटे के ट्रेनिंग अपने इस अररिया ज़िला में खास करके बालिकाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए मैं निकाल दिया हूँ, जो कि निःशुल्क नामांकन भी हो रही है। और मैं उनके क्वालिटी को, मेरा एक ही मकसद रहता है कि मैं उस बच्चे की क्वालिटी को निखारूं, ताकि वो बच्चे आए और निःशुल्क ट्रेनिंग ले हमसे और अपने जो दबा हुआ क्वालिटी है उसको निखारे, और फिर वो क्वालिटी को आगे किसी स्टेट में, नेशनल में गोल्ड मेडल लाके, वही हमारी गुरु दक्षिणा कहिए। हमारे बच्चे अगर अचीवमेंट, जी, अगर हमारे बच्चे को मैं निःशुल्क ट्रेनिंग देता हूं और वो बच्चे अगर किसी स्टेट, नेशनल में गोल्ड मेडल लेकर आता है मेरे सामने, तो वही हमारी गुरु दक्षिणा के रूप में हो जाता है, वही हमारी सर्टिफिकेट है। मैं इसी को मान के अब तक मैं 30 साल से चलता आ रहा हूँ और अभी भी मानता आ रहा हूँ। सुभाष स्टेडियम अररिया के अंदर आपका एक ट्रेनिंग संस्था देखा, जिसे टाइगर फिरोज साहब संचालन कर रहे हैं और मॉर्निंग में वो ट्रेनिंग देते हैं। क्या फॉरेस्टगंज में भी आपने इस तरह के और स्कूलों में क्या खोल रखे हैं या जगह में खोल रखे हैं? अगर ऐसी कोई जगह है तो उनके बारे में बताएं। जब फॉरेस्टगंज में मैक्सिमम स्कूल में हमारे ट्रेनर जो ऑथराइज इंस्ट्रक्टर है, ब्लैक बेल्ट होल्डर है, टेक्निकल नॉलेज है, मैं उनको डिप्यूट किया हूँ
अररिया ज़िला में, खासकर फॉरबिसगंज में मैं बता दूं कि हमारे ट्रेनिंग चल रही है। इंस्ट्रक्टर के द्वारा गर्ल्स ट्रेनर भी हैं, बॉय ट्रेनर भी हैं। जैसे आपको बचपन स्कूल है वहाँ फॉरबिसगंज में, उसमें हमारे ट्रेनिंग, जिसमें पूजा भारती है, ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं। मेराज है जो ले अकेडमी हाई स्कूल में चल रही है। और आपके गोयल में शशि भूषण जी हैं, वो भी हैं हमारे ट्रेनर। IHS में चल रहा है, IHS जो बतना में स्कूल है, बड़ी अच्छी स्कूल है, उसमें भी है। जैनित पब्लिक स्कूल में भी कराटे की ट्रेनिंग चल रही है। और आपको DPS में भी है हमारे ट्रेनर है। फिर नरपतगंज में आपको चल रही है, काजल वर्मा चला रही है गर्ल्स स्कूल में भी, और हाई स्कूल जो गवर्नमेंट की है वहाँ भी चले। जोकी हाट में भी मोशिबुल हैं वहाँ पे, वो भी जोकी हाट में भी चला रहे हैं। फिर आपको APS में भी आनंद प्रामाउंट स्कूल है, उसमें भी चल रही है। और फिर नारायण स्कूल है यहाँ पे, उसमें भी लमसम फॉरबिसगंज के सभी सेक्टर में और मैक्सिमम जगह पर आपकी संस्थाएं चल रही हैं। स्कूल और भी है RB स्कूल। तो RB स्कूल में भी हमारे कराटे की ट्रेनिंग फिरोजा परवीन के द्वारा है, वहाँ के ट्रेनर फिरोजा परवीन है। और बेहतर स्कूल वो भी हैं। मैक्सिमम हमारे फॉरबिसगंज में सभी बेहतर स्कूल हैं, और मैंने बेहतर ट्रेनर को भी मैंने उसमें डाला हूँ। सीमांचल से अगर कोई आपसे जानकारी लेना चाहे या आपको कांटेक्ट करना चाहे तो उसके लिए आप कोई कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड करते हैं? जी, मेरा कांटेक्ट नंबर एक्चुअली तो जितने जो स्कूल में हमारे ट्रेनर हैं तो उनका नंबर होता ही है सभी के पास में। अगर वो हमसे विशेष जानकारी लें या हमसे इंस्ट्रक्टर के रूप में डिमांड करें कि हमारे और जो बच गया स्कूल उसमें हमारी आपकी ट्रेनर की आवश्यकता, मुझे भी कराटे ट्रेनर दिया जाए, या तो कोई ट्रेनिंग लेना चाहता हो कि मैं फला जगह हूँ और मुझे ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो आप मुझे ट्रेनिंग कैसे देंगे या किससे मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप कोई कांटेक्ट? जी, मेरा एक कांटेक्ट नंबर है 9931020834, ये हमारे नंबर है। और मैं फॉरबिसगंज थाना के दर्शकों को फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा, 9931020834 जी। तो ये आपके कांटेक्ट नंबर हैं, इस पे वो कॉल करके आपसे संपर्क स्थापित कर सकता है। फिर आप उसको बता सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, नज़दीकी सेंटर में, वहाँ जाकर वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ऐसे भी हम मॉर्निंग में पर डे मैं कराटे की ट्रेनिंग देता हूँ। ये फॉरबिसगंज थाना, नियर फॉरबिसगंज थाना मैं खुद क्लास में लेता हूँ मॉर्निंग में 6 बजे से 7 बजे तक, 6 से 7 उसमें और करते हैं। और हमारे और जहाँ भी सुविधा है मैंने वहाँ पे सुविधा दे चुका हूँ। पूर्णिया में अगर सीखना चाहे तो पूर्णिया में भी सीख सकते हैं। वहाँ का इंस्ट्रक्टर के रूप में सत्यजीत ठाकुर हैं और रूपा कुमारी है। सुपौल में अगर सीखना चाहते हैं बच्चे लोग तो सुपौल में भी सीख सकते हैं। वहाँ का वसीम अकरम है, जैसे दानिश है, वहाँ के इंचार्ज सुपौल ज़िले के भी उनको बना कर रखे हैं। जोकी हाट में जाना चाहते हैं मोशिबुल हैं, वो वहाँ भी सीख सकते हैं। और अररिया में मान लीजिए अररिया के स्टूडेंट फॉरबिसगंज नहीं आ जाते, अररिया में सुभाष स्टेडियम में चल रहे हैं, जहाँ के इंस्ट्रक्टर टाइगर फिरोज़ है। हाँ, वो एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है TMSKI का। हाँ, तो वो भी बेहतर ट्रेनिंग दे रहा है उससे सुभाष स्टेडियम में, तो वहाँ भी ले सकते हैं। और अब आप अपने तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे बालक बालिकाओं को, नौजवानों को और अभिभावक वर्ग को? जी, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं आग्रह भी करना चाहता हूँ ऐसे बच्चे को जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर में है और ख़ासकर बिहार के अंदर में है, जहाँ भी आप होता है किसी क्रिकेट में होता है इंटरेस्ट, किसी के बॉलीवुड। एक मैसेज देना चाहता हूँ खास करके अभिभावकों को भी कि आप अपने बच्चे को कराटे सिखाएं, जहाँ भी हो, जिस क्षेत्र में, जिस डिस्ट्रिक्ट में हो। पढ़ाई के साथ साथ कराटे भी जोड़ी है, क्योंकि कराटे एक डिसिप्लिन गेम है, एक अनुशासन गेम है। उससे आपकी बच्चे एक बेहतर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर रूप से सेटल कर सकते हैं। तो मैं उस अभिभावक को मैं आग्रह करना चाहता हूँ, ख़ास करके अपनी बेटियों को भी कराटे में 95% भेजें, ताकि आपके बच्चे आत्मनिर्भर बन सके, कराटे सीख के नेशनल और इंटरनेशनल में अपने स्टेट का नाम रोशन कर सके और आपका भी नाम रोशन कर सके 95 ही क्यों, 100% क्यों नहीं? ये एकदम 100% है, तो और भी बेहतर रूप से 100% मानना है कि 100%? जी, 100% होनी चाहिए, क्योंकि 100% होना ही चाहिए। और छात्र छात्रा जहाँ भी हैं, आप पहले परखिए
आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाइए, ताकि आपका ना समय बर्बाद हो ना ही आपका रुपया बर्बाद हो। आप एक अच्छे ट्रेनर के अंदर में सीखिए, एक ऐसे ट्रेनर के अंदर में सीखिए ऐसे संस्था के अंदर में सीखिए जिस संस्था का ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त हो और ऑथराइज संस्था हो, उस ऑथराइज इंस्ट्रक्टर हो, उसके अंदर में जाके आप ट्रेनिंग लें, तभी आप प्रॉपर वे से आपको टेक्निकल नॉलेज मिल सकता है और आप बेहतर कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। आप थे रैंसी एडवोकेट शमशाद अंसारी साहब, फारबिसगंज क्षेत्र से। सभी दर्शकों को बने रहे हैं आप वक्त की पुकार न्यूज़ के साथ, और इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाएं और हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।